ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाउन्स पोजेशन के विषय में। नाउन्स पोजेशन क्या होते हैं? तो हम सबसे पहले नाउन्स और उनकी पोजेसिव फॉर्म्स के विषय में जान लेते हैं। इसके लिए हम पहले कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। द बैग ऑफ राहुल इज ऑन द टेबल। द टॉय ऑफ द चाइल्ड इज ऑन द मैट। दैट इज द कार ऑफ माई फादर। ये तीनों वाक्य इस प्रकार से लिखे हुए हैं। अब वी कैन राइट द अबव सेंटेंसेस इन ए डिफरेंट वे। हम इन उपरोक्त सेंटेंसेस को, वाक्यों को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। राहुल्स बैग इज ऑन द टेबल, ये हमने लिखा है द बैग ऑफ राहुल इज ऑन द टेबल के स्थान पर। इसी प्रकार से द चाइल्ड्स टॉय इज ऑन द मैट, ये हमने लिखा है द टॉय ऑफ द चाइल्ड इज ऑन द मैट के स्थान पर। दैट इज माई फादर्स कार, यह हमने लिखा है दैट इज द कार ऑफ माई फादर के स्थान पर। इन द सेकेंड सेट ऑफ सेंटेंसेस यू सी वी हैव यूज्ड ए मार्क, हमने ये मार्क यूज किया है। दिस मार्क इज कॉल्ड एन एपोस्ट्रोफे, यह मार्क एपोस्ट्रोफे कहलाता है, इसे एपोस्ट्रोफे कहा जाता है। द बैग ऑफ राहुल एक्चुअली मीन्स द बैग दैट बिलोंग्स टू राहुल और द बैग possessed by राहुल, so the apostrophe we have used in the second set of sentences shows possession। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि द बैग ऑफ राहुल एक्चुअली मीन्स द बैग दैट बिलोंग्स टू राहुल। राहुल का जो बैग है वो राहुल से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफे यूज किया है। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे, द सिंगुलर नाउन वी एड एन एपोस्ट्रोफे एंड एस। जब कोई नाउन सिंगुलर होता है हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफे लगाते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं। जैसे द बॉय के साथ हम यूज करेंगे द बॉय एपोस्ट्रोफे विद एस। इसके बाद माई अंकल और फिर उसके बाद लगाएंगे एपोस्ट्रोफे, उसके बाद लिखेंगे एस। राज सिंगुलर नाउन है और राज के बाद एपोस्ट्रोफे लगा करके एस लिखेंगे। इसी प्रकार से द फी ऑफ द लॉयर, तो इसमें द लॉयर्स फी लिखा जाएगा, एपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाया जाएगा। द बाइक ऑफ माई ब्रदर, इसमें माई ब्रदर्स बाइक लिखा जाएगा, जिसमें ब्रदर के बाद एपोस्ट्रोफे लगा के हमने एस लगाया हुआ है। अब हम समझेंगे प्लूरल के विषय में। द प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एस वी एड एन एपोस्ट्रोफे ओनली। यदि कहीं पर प्लूरल नाउन यूज किया गया है तो उसमें हम एस लगाएंगे और एस के बाद हम एपोस्ट्रोफे कॉमा लगाएंगे। सिंगुलर में हम एस से पहले एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं, लेकिन प्लूरल में हम एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। जैसे द बॉयज लिखेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफे लगाएंगे क्योंकि एक प्लूरल नाउन है। द लाइन्स के बाद हम एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। द स्कूल ऑफ द गर्ल्स, इसको हम डिफरेंट वे में लिखेंगे द गर्ल्स स्कूल, लेकिन एस के बाद हम एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। द डिसीजन ऑफ माई पेरेंट्स, इसे हम लिखेंगे माई पेरेंट्स एपोस्ट्रोफे डिसीजन, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। आगे समझते हैं। टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस वी एड एन एपोस्ट्रोफे एंड एस। वो प्लूरल नाउन्स जो एस के साथ एंड नहीं होते हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफे लगाते हैं पहले और उसके बाद एस लिखा जाता है। इसको समझ लेते हैं। द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें हम द चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे और टॉयज लगाएंगे। चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाएंगे। इसके बाद द टीम ऑफ द वुमेन, इसमें हम द वुमेन एपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे और टीम लिखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। यूजुअली वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफे एस टू शो द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे वी डो नॉट से द वॉल्स कलर, वी से द कलर ऑफ द वॉल। वी डो नॉट से द डॉल्स आईज, वी से द आईज ऑफ द डॉल। अब इसमें हमें बताया गया है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम एपोस्ट्रोफे लगा के एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि द वॉल्स कलर यहाँ पे हमने लिखा है तो हम इसको बोलते हैं द कलर ऑफ द वॉल। ऐसे ही डॉल साइज ना बोल करके इसको बोला जाएगा द आइज ऑफ द डॉल। तो आज की वीडियो में हमने जाना नाउन्स पोजेशन के विषय में।
आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।